नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो उन ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है जो अपने फ़ोन से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप पर प्री बिल्ट स्ट्रेटजी बिल्डर। क्या होता है ये ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर, जिसमें आपको किस तरह की आपको प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। प्री बिल्ट का मतलब है पहले से बनी बनाई ऑप्शन स्ट्रेटजीज़, जिन पे आप डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं उनमें कितना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ट्रेड लेने से पहले आप सारे उसके स्टैटिस्टिक्स समझ सकते हैं और फिर आप एक क्लिक में ट्रेड ले सकते हैं। तो आइए ऐप पे आते हैं। तो ये आपके सामने जो है ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। इसमें यहाँ पे आपके बॉटम में राइट साइड पे आपको एक छोटा सा ये आइकन दिखाई देता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आइकन जो है ये बड़ा हो जाता है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे लिखा आता है स्ट्रेटजीज़। तो ये जो है ये स्ट्रेटजीज़ वाला सेक्शन है और इसमें ये पहला जो लिंक है ये स्ट्रेटजी बिल्डर का है। दूसरा जो लिंक है ये है प्री बिल्ट स्ट्रेटजीज़। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये इंटरफेस में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान से देखनी है। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पाँचवा ये सारी आपकी स्ट्रेटजीज़। तो एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले हमारे इंडिया में जो इंडेक्सेस सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं वो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और सेंसेक्स। इसके अलावा और भी ट्रेड होते हैं। तो वो आपको दूसरे इंडेक्स या कोई शेयर ट्रेड करना हो तो आप ये सर्च वाला जो बटन है यहाँ से आप दबा के जो है वो सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप अगर सर्च करना चाहते हैं जैसे बैंक एक्स, तो आप यहाँ पे जो है वो बैंक एक्स को ऐड कर सकते हैं। या मान लीजिए आप सर्च करना चाहते हैं HDFC बैंक, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। और ऐसे जो भी ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप यहाँ से सेलेक्ट करें या सर्च करके सेलेक्ट करें, तो जिस पे भी आपको स्ट्रेटजीज बनानी है वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो जैसे अभी आपके सामने HDFC बैंक आ गया है, ठीक है। अभी HDFC बैंक जो है वो लगभग 1500 के आसपास ATM है। ATM मतलब होता है एट द मनी, आपको शायद पता ही होगा अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। तो अभी HDFC बैंक पे क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं वो सारी स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं HDFC की बजाय मैं यहाँ निफ्टी बैंक ले लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में मैंने देखा है निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो हम निफ्टी बैंक का एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ पे अभी ATM हमारा जो है वो चल रहा है 46,900 पे। और अब हमारे सामने कई सारी स्ट्रेटजीज़ हैं। अब इनको हम कैसे समझ सकते हैं? पहली बात तो आपको यहाँ पे ये 5 बटन दिखाई दे रहे हैं। ऑल मतलब आपको सारी स्ट्रेटजीज़ यहाँ पे नीचे पूरी आपको जो है वो इस तरह से लिस्ट मिल जाती है। लेकिन ये जो बाकी के 4 बटन जो हैं इनमें आपकी स्ट्रेटजीज़ को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। बुलिश का मतलब है कि आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि बुलिश रहेगा। वो अगर आपका थॉट प्रोसेस है तो आपके सामने यहाँ जो ये स्ट्रेटजीज़ दी हुई हैं, ये 3 स्ट्रेटजीज़, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और हर स्ट्रेटजी के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको जो है वो ये 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती हैं जो बुलिश के लिए है। इसी तरह से अगर आपका थॉट प्रोसेस है कि आज मार्केट नीचे जाएगा तो आप ये बियरिश स्ट्रेटजीज़ वाला जो बटन है ये क्लिक करें और यहाँ पे आपको 3 तरह की बियरिश स्ट्रेटजीज़ मिल जाएंगी। और हर इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें 10 स्ट्रेटजीज़ हैं, इसमें 10 स्ट्रेटजीज़ हैं, इसमें 15 स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है वो आपके बेयरिश ट्रेड के लिए, यानी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो उस ट्रेड के लिए यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ जो है मिल जाएंगी। तीसरा है आपका नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मार्केट जो है वो एक ही रेंज में घूमता रहेगा पूरा दिन। तो इस तरह का ट्रेड आप लेना चाहें, जैसे हम शॉर्ट स्ट्रैडल या शॉर्ट स्ट्रैंगल आपने सुना होगा, ये जो है, और उन्हीं के ही फिर एडवांस वर्जन जो है वो आयरन बटरफ्लाई और आयरन कॉन्डोर, जो जिसमें इनकी भी हैजिंग हो जाती है। तो वो जो है नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। या चौथा आपका एक डायरेक्शन हो सकता है कि आज मार्केट में कोई बड़ी इवेंट है, तो ये नहीं मालूम कि मार्केट किस तरफ को जाएगा, लेकिन जिधर को भी जाएगा बहुत तेज़ी से मूव दे सकता है जिस भी तरफ को जाए। तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है एनी डायरेक्शन। तो ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो काम करती हैं नॉर्मली जब आपको तेज़ी से किसी एक तरफ का मूव आ सकता है। अगर मार्केट बीच में ही घूमता रहा तो आपको लॉस हो सकता है। तो ये आपको 4 तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ आपको मिल जाती है।
तो मान लीजिए कि आज आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, इसमें कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा यानी बुलिश व्यू है, तो बुलिश व्यू आपका होगा तो आप ये बुलिश वाले सेक्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रेटजी, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो स्प्रेड, ये 3 स्ट्रेटजीज जो है वो आपको मिल जाएंगी। इन स्ट्रेटजीज में बेनिफिट क्या है कि आपको अपना ट्रेड लेने से पहले आपको कई चीज़ें पता लग जाती है। पहली चीज़ कि आपको मार्जिन उसमें कितना देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी कैपिटल आप कितने लॉट ले सकते हैं वो आपको मार्जिन से पता लग जाता है। दूसरी चीज़, ट्रेड लेने से पहले आपको पता है कि आपका मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट कितना हो सकता है और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। ये ट्रेड लेने से पहले मैक्सिमम कितना हो सकता है अगर आप ट्रेड को एंड तक होल्ड करें, तो ये आपको जो है पता लग जाता है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि मुझे जो है आज मेरा व्यू बुलिश है और मैं बुल कॉल स्प्रेड बनाना चाहता हूं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूं इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि ये मैंने जो है ये निफ्टी 50 के लिए लिया है। हम दोबारा से जाके बैंक निफ्टी के लिए जो है लेते हैं, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी का बता रहा था। तो मैंने बुलिश व्यू लिया है और मैंने ये बुल कॉल स्प्रेड यहाँ पे लिया है, ठीक है। अब इसमें आपको कई सारी स्ट्रेटजीज मिल रही हैं और ये स्ट्रेटजी एक स्पेसिफिक एक्सपायरी डेट की है। आप चाहें तो अपनी एक्सपायरी डेट जो है वो यहाँ से ऐसे क्लिक करके आप एक्सपायरी डेट जो है बदल सकते हैं, जो भी एक्सपायरी डेट में आपको करना है। अभी मैं ये फर्स्ट एक्सपायरी जो इमीडिएट एक्सपायरी है उसका मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है बुल कॉल स्प्रेड और ये एक्सपायरी भी सामने लिखी हुई है। अब बुल कॉल स्प्रेड में होता क्या है कि हम एक कॉल जो है वो बाय करते हैं और एक कॉल जो है वो हम सेल करते हैं, उसको बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। बुल इसलिए कि ये स्प्रेड हम इस तरह से ले रहे हैं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमको फ़ायदा होगा, नीचे जाएगा तो हमको लॉस होगा, तो इसलिए वो बुल है। और ये कॉल पे बना है इसलिए कॉल, और एक बाइंग एक सेलिंग है तो इसलिए स्प्रेड। तो अब हम इस पे अगर मान लीजिए किसी पे भी एक पे ऐसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले आपको ये ट्रेड लेने से पहले आपको पता है कि अगर आप ये 1 लॉट का ट्रेड लेंगे, ये आपको पता ही है ऑप्शन में लॉट से ट्रेडिंग होती है, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, 1 लॉट में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और उसके लिए आपको जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट आपका जो है वो कहाँ पे है वो आपको यहाँ पता लगता है। यहीं से आप इमीडिएटली ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूट ट्रेड पे क्लिक करके सीधा अपना ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि पहले बिल्डर में जाके अपने हिसाब से अगर आपको स्ट्रेटजी थोड़ी एडजस्ट करनी है या देखनी है, उसका चार्ट देखना है, तो आप इस पे क्लिक करें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप ये प्री बिल्ड से आपके बिल्डर में आ जाता है और आपके लिए वही सारी चीज़ें जो है लोड हो जाती हैं। एक कॉल आप बाय कर रहे हैं, एक कॉल आप सेल कर रहे हैं। बाय कर रहे हैं आप 47,100 का कॉल और सेल कर रहे हैं आप 47,200 का कॉल। यानी कि अगर मार्केट अभी इस समय है तो आप एक पॉइंट पे जो है 47,100 पे आप बाय कर रहे हैं और 47,200 पे आप सेल कर रहे हैं। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगा और इसमें जो लॉस होगा वो कम होगा। और इससे आपका जो पे ऑफ चार्ट आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों साइड लिमिट हो जाएगा। तो अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर नीचे चला गया तो आपको लॉस होगा। मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट का चार्ट आपको यहाँ दिख जाता है। मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस के नंबर आपको देखने हैं तो थोड़ा सा अगर आप ऊपर स्क्रॉल करें तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस के नंबर आपको दिख जाते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको दिख जाता है और ब्रेक इवन कहाँ है और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कितना मार्जिन लगने वाला है। तो इस ट्रेड में एक कॉल हम बाय कर रहे हैं और एक सेल कर रहे हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं हेज्ड ट्रेड। यानी हमने इसमें हेजिंग कर ली है एक बाय और एक सेल के साथ। हेजिंग का मतलब है कि हमारा जो लॉस है वो हमने ऑलरेडी ट्रेड लेते समय ही लिमिट कर दिया है। तो हेज ट्रेड में हमको मार्जिन कम लगता है, तो ये मार्जिन जो है वो आपको यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। अब जैसे आप बोलोगे कि भाई 47,100 में मैं बाय कर रहा हूँ, 47,200 में मैं सेल कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मेरे को प्रॉफिट कम आ रहा है। मैं अगर इस 200 की बजाय अगर मैं इसको बढ़ा के 300 पे ले जाऊँ तो क्या होगा। तो आप इसको बढ़ा के 47,300 पे ले गए तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। लेकिन ध्यान से देखिए आपके प्रॉफिट के साथ साथ आपका लॉस भी बढ़ गया। मैं फिर से इसको जो है वो रिड्यूस करके मैं 47,200 पे लेके जाता हूँ। आप यहाँ पे जो है देखिएगा ये नंबर कैसे चेंज होते हैं। तो अभी मैंने इसको 200 पे किया तो आपने देखा आपका प्रॉफिट भी रिड्यूस हो गया, लॉस भी रिड्यूस हो गया। तो आप
किस तरह का ट्रेड लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको कितना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है, और पे ऑफ चार्ट आप यहाँ पे क्लिक करके अपना पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज़ में आपका कोई ट्रेड बियरिश हो बुलिश हो जो भी हो, अब जैसे मान लीजिए बियरिश में भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बियर कॉल स्प्रेड का हम एग्जांपल ले लेते हैं और इसको हम बिल्डर में खोल के और इसका हम पे ऑफ चार्ट देखते हैं। तो देखिए इसका पे ऑफ चार्ट उल्टा है, यानी अगर मार्केट नीचे गया तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर गया तो आपको लॉस होगा। तो इसमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है वो आप नीचे जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि इस ट्रेड में एक लॉट में, अब ये एक लॉट की बात कर रहे हैं, आप चाहें तो इस लॉट को बढ़ा के मान लीजिए 2 कर देंगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस जो है वो आपके सामने यहाँ पे डबल हो जाएगा, रिस्क रेशो उतना ही रहेगा। तो ट्रेड लेने से पहले आप यहाँ पे सारे फील्ड्स को आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने एक चेंज करके बताया, आप बोलें कि नहीं मुझे अभी इमीडिएट वाली एक्सपायरी में नहीं, मुझे नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाना है, तो आप यहाँ से 12 जून की एक्सपायरी में जो है वो कर सकते हैं ऐसे आगे। तो ये अभी मैंने जो है नेक्स्ट एक्सपायरी का डाल दिया। इसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस जो हैं वो नंबर चेंज हो जाते हैं, वो कितने लॉट में आपको लेना है उसके हिसाब से जो है आप अपना लॉट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी जो है मार्केट प्राइस की बजाय हमने जो है अपने प्राइस डाले हुए हैं, आपको मार्केट प्राइस लेने हैं तो आप इस तरह से इनको चेक कर सकते हैं, तो आपके प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको प्री बिल्ट स्ट्रेटजी में बियरिश बुलिश नॉन डायरेक्शनल, जैसे नॉन डायरेक्शनल का भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम ये शॉर्ट स्ट्रैंगल बहुत कॉमन स्ट्रेटजीज़ होती है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। तो हम कोई स्ट्रैंगल बना रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट का मतलब है कि हम सेल कर रहे हैं और स्ट्रैंगल मतलब एक कॉल और एक पुट 2 सेल कर रहे हैं। तो हम जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी हमारा प्राइस चल रहा है 47,350, तो हमारा एटीएम हो गया लगभग 47,300, तो उससे एक ऊपर यानी 47,400 पे एक ऊपर जाके कॉल सेल कर दिया, उससे नीचे यानी 47,200 पे जाके एक पुट सेल कर दिया। तो ये एक तरह का आपका स्ट्रैंगल बना। दूसरा स्ट्रैंगल आपका बना कि 47,300 से 200 ऊपर जाके यानी 47,500 पे आपने कॉल बेच दिया, 47,100 पे यानी 200 पॉइंट नीचे जाके आपने पुट बेच दिया। ऐसे ही ये 300 पॉइंट ऊपर नीचे जाके, तो ऐसे किसी भी स्ट्रेटजी पे आप क्लिक करके उसको सीन बिल्डर आप करेंगे तो आपको आपका पे ऑफ चार्ट दिखाई देगा। तो ये इस तरह का जो पे ऑफ चार्ट जो होता है ये स्ट्रैंगल का पे ऑफ चार्ट है, यानी आपको इस रेंज में मार्केट रहेगा तो प्रॉफिट होगा, इस रेंज से बाहर निकलेगा तो लॉस होगा, और इस रेंज से बाहर लॉस कितना हो सकता है वो कितना भी हो सकता है जितना अगर मार्केट ऊपर भाग गया या नीचे भाग गया। तो हमेशा आप ट्रेड लेने से पहले अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है, जैसे आप ये एक लॉट के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें 6,240 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट आपकी रेंज से बाहर निकल गया तो आपको लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको प्री बिल्ट स्ट्रेटजी में आपका व्यू बुलिश है, बियरिश है या नॉन डायरेक्शनल है, जिसे हम की रेंज बाउंड भी बोलते हैं, उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। अब जैसे ये आप शॉर्ट बटरफ्लाई का अगर आप एग्जांपल यहाँ पे देखें, इसका पे ऑफ चार्ट देखें तो आप देखिए ये पे ऑफ चार्ट है कि इस रेंज के अंदर रहा तो आपको प्रॉफिट होगा, इस रेंज से बाहर गया तो आपको दोनों साइड लॉस होगा, लेकिन वो लॉस भी हमने जो है वो लिमिट कर दिया है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी भी आप जो है ले सकते हैं। इसमें 2 आपकी बाइंग होती है और 2 सेलिंग होती है, तो इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपका पहले डिफाइंड होता है और मैक्सिमम लॉस भी पहले डिफाइंड होता है, और उसके लिए मार्जिन कितना लगना है ये भी आपको पता होता है, और ये मार्जिन का कितना % है ये भी आपको यहाँ पे दिखता रहता है। तो इस तरह से आपके लिए बनी बनाई स्ट्रेटजीज आपके डायरेक्शन के हिसाब से, अगर आपका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो बुलिश स्ट्रेटजीज, आपका डायरेक्शन नीचे की तरफ आप सोच रहे हैं तो बियरिश स्ट्रेटजीज, या रेंज बाउंड अगर आप मार्केट सोच रहे हैं तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी, तो सब आपको जो है वो प्री बिल्ड स्ट्रेटजीज में मिल जाती हैं। उनमें आप जो है देख के समझ के चार्ट देख के एनालिसिस करके मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस समझ के फिर आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।